प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए और आप सभी को हैप्पी ईस्टर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मारा गया था और आज वो दिन है जब यीशु मसीह जी उठा था। और सबसे खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह उस पल भी हमारे साथ में था और अब वो जी उठा है, अब हर वक्त भी वो हमारे साथ में रहता है। तो आज खुशी का दिन है, आज उत्सव का दिन है। और आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, एक बार फिर आपके तरफ से आते मेरे प्रभु जी की परमेश्वर पिता, इस सुंदर से समय के लिए मेरे प्रभु जी की परमेश्वर पिता, आपने हम सभी भाई बहनों को फिर से यहाँ पर इकट्ठा किया। इस मंडली में परमेश्वर पिता फिर से आप लेकर आए अपने भवन में। मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता हमारे लिए बहुत सी ताड़नाएं सही। और परमेश्वर पिता आप मुर्दों में 4 तीसरे दिन जी उठे थे मेरे प्रभु जी। उस प्रेम के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं जो प्रेम आपने हमसे किया। और वो अनमोल प्रेम प्रभु जी, वो कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है मेरे प्रभु जी। और आपने भी परमेश्वर पिता हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए अनंत का परमेश्वर पिता जीवन देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। प्रभु जी आप प्रभु जी महान है मेरे यीशु राजा। आपके द्वारा ही परमेश्वर पिता हम सभी परमेश्वर पिता अपने जीवन में आनंद और खुशियों को महसूस करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा के लिए मेरे प्रभु जी की परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता आज की फेलोशिप परमेश्वर पिता हम सब जब परमेश्वर पिता यहाँ पर इकट्ठा हुए आपकी आराधना प्रभु जी हम अपने हृदय और सच्चाई से करने पाए मेरे प्रभु जी। और आज का दिन परमेश्वर पिता हम सब बड़े आनंद पूर्वक और परमेश्वर पिता आपकी महिमा के साथ परमेश्वर पिता अपने आज के दिन को व्यतीत करने पाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे समक्ष में हमारे बीच में प्रभु जी मौजूद है और हमारे परमेश्वर पिता हर कार्यों में आप परमेश्वर पिता मदद कीजिए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन हम सारी चीज़ों में आपका धन्यवाद देते हैं। हम यूथ को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी परमेश्वर पिता गीत सारे मैसेज प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ परमेश्वर पिता आपको भाई मेरे प्रभु जी। खासकर परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु राजा आपके वचनों के लिए मेरे प्रभु जी। आज का जो वचन है मेरे प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी वो आपकी ओर से है और परमेश्वर पिता वो वचन हमारे जीवन में परमेश्वर पिता 30, 60, 100 गुना फल लाने वाला बने मेरे प्रभु जी। और ये जीवन परमेश्वर पिता हम आपको परमेश्वर पिता अपने परमेश्वर पिता आनंद पूर्वक आपकी महिमा को करने पाए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा आगे की सारी चीज़ों में आगे के सारे कामों में आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं। सारा धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु जी। ये छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपके मीठे और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग जय मसीह की। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज हम सब जानते हैं आज का दिन क्या हुआ था, तो हम परमेश्वर को महिमा देंगे उसने जो हमारे लिए किया, जो उसने हमारे लिए बलिदान किया है और आज वो हमारे लिए जिंदा उठा था आज के दिन में। तो हम परमेश्वर को महिमा देंगे और कुछ गीतों को हम सब मिलकर गाएंगे। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी को प्यास बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता, बिन पानी को प्यास बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता, बिन पानी को प्यास बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता। पूरी जीवन जल है यारों, पूरी जीवन रोटी मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आदि उसका कहना माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का,
परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हो। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आप आराधना के योग्य, आप महिमा के योग्य प्रभु। आपने हमारे लिए दंड सहा और मौत को प्रभु आपने हरा दिया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। इस संसार में चाहे कोई हमारा सहारा ना हो, पर आप हमारा संकट में सहज मिलने वाले सहायक हो परमेश्वर। हम संसार की ओर नहीं, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु यीशु। हर समय परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी नजरें आपकी ओर लगी हैं, क्योंकि आप अपनी नज़रों को हमारे ऊपर लगा सकते हो। आप अपने बच्चों की ओर निहारते रहते हो, देखते रहते हो परमेश्वर पिता प्रभु। हर समय हम आपके कवरिंग में रहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए परमेश्वर। हम सब आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि महिमा और आदर और आराधना की योग्य आप, कोई और नहीं करते, सिर्फ आप प्रभु। धन्यवाद देते,
आप हम सबका सहारा हो। धन्यवाद। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते राजाओं का राजा, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपको महिमा देते, आपको आदर देते हैं पिता। और प्रभु यीशु, हम आपको हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमसे प्रेम ये नहीं है पिता कि हमने आपसे प्रेम किया,
प्रेम ये है परमेश्वर कि आपने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, हम आपसे दिल से प्रेम करते हैं। धन्यवाद प्रभु। आप आदर और महिमा की हो। हम आपको जय जयकार करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने जीवन में आपको महिमा देते हैं। प्रभु, हम सिर्फ फोटो से नहीं परंतु प्रभु हम हृदय से आपको आदर देते हैं और आपके पीछे चलते हैं। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद हमारे लिए सब प्रभु इतना दंड उठाने के लिए। धन्यवाद हमें छुटकारा देने के लिए। धन्यवाद देते आगे के समय को आपके हाथ में प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से। दिन है खुशी का हालेलुया, है जिंदगी का हालेलुया। दिन है खुशी का हालेलुया, है जिंदगी का हालेलुया। जिंदा हुआ है मेरा खुदा है,
वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाँव सारे की, उसने मृत्यु पे पाई है जी। उसकी रहमत के गाँव सारे की, उसने मृत्यु पे पाई है जी। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसकी करम से बने हैं ज़मीं आसमां, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसके करम से बने हैं ज़मीं आसमां, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसकी कुदरत के गाँव सारे की, उसने मृत्यु पे पाई है जी। उसकी कुदरत के गाँव सारे की, उसने मृत्यु पे पाई है जी। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके जलाल और शहरत का करते बयां, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ। उसके जलाल और शहरत का करते बयां, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ। उसकी शोहरत के गाँव सारे की, उसने मृत्यु पे पाई है जी। उसकी शोहरत के गाँव सारे की, उसने मृत्यु पे पाई है जी। उसकी शोहरत के गाँव सारे की, उसने मृत्यु पे पाई है जी। उसकी शोहरत के गाँव सारे की, उसने मृत्यु पे पाई है जी। कि यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर ना पीछे हटने वाला खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर ना पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाँव सारे की, उसने मृत्यु पे पाई है जी। उसकी रहमत के गाँव सारे की, उसने मृत्यु पे पाई है जी। यीशु मेरा जिंदा खुदा, 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 यीशु मेरा। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे
मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। कैसे गिर जाता था यीशु, कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। सूली पे था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा। सूली पे था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा। वो चली थी लहू की जो धारा, वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है, वो लिए जा रहा है, हाँ वो लिए जा रहा है। जैसा कि हम लोग आज इकट्ठा हुए यहाँ पर, आज हम सब जानते हैं कुछ अलग है, कुछ खास है, पुनरुत्थान दिवस है। अच्छी बात है, सब फरिश्ते दिख रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, जो सफ़ेद वाइट कपड़े में नहीं वो भी परमेश्वर की नज़र में उतना ही प्रिय है। नहीं, आज हमने सफ़ेद कपड़ा नहीं पहना, कोई ट्रेडिशनल नहीं है। सफ़ेद इसलिए पहनते कि वो जी उठा ना। और जब हम लोग कब्र में पढ़ते हैं कि जब मरियम और ना जो लोग कब्र में गए, उन्होंने क्या देखा? दो फरिश्तों को बैठे हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए, है ना, श्वेत वस्त्र। तो उधर से सब श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, कुछ गलत नहीं है। पर जिसने नहीं पहना तो वो अब मन में गिल्टी मत फील करो। हाँ, चलिए हम लोग देखेंगे मत्ती के 28 अध्याय से 1 से 7 पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, सब है साथ में। 28 अध्याय वचन 1। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने, पौ फटते ही जैसे थोड़ा सा उजाला हुआ, ऐसा मतलब जैसे कि बेचैनी हो रही थी, कितने समय सवेरा हो हम जाएं। ऐसा लगा सोए भी नहीं लोग। और जैसे थोड़ा सा उजाला हुआ, ये दोनों भागते हुए आई, कब्र को देखने आई। और क्या लिखा? वचन 2 कहता है, देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। वहाँ पर जब पहुँचे और लिखा वहाँ बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। यहाँ जो लिखा है पत्थर लुढ़का दिया, तो लुढ़काना ज़्यादातर हम लोग पता है क्या समझते हैं, ऐसे धक्का दिया तो नीचे की तरफ लुढ़क गया, मगर वो बात नहीं है। पत्थर ऊपर से लुढ़का के नीचे लाया गया था।
और फरिश्ते ने वही पत्थर उठा के वहीं उसी स्थान पर रखा जहाँ से वो लाया गया। उसने ऊपर की तरफ लुढ़काया, ना कि नीचे की तरफ। नीचे की तरफ लुढ़काना आसान है, वो बहुत भारी पत्थर था, 10-20 लोगों के हिलाए नहीं हिलने वाला था। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की सील थी कि उस पत्थर को जो हटाएगा उसको भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो क्या लिखा है कि उसने लुढ़का दिया और उसी के ऊपर बैठ गया। तो पत्थर लुढ़काने के विषय में समझ लीजिएगा, वापस वहीं रखा जहाँ से वो लाया गया था। वचन 3 क्या कहता है? उसका रूप बिजली का सा था और उसके वस्त्र पाले के समान उज्जवल थे। देख रहे किसके? फरिश्ते के कपड़े दिखा रहा है ना, एकदम उज्जवल थे कपड़े फरिश्ते के। वचन 4, उसके भय से पहरुए कांप उठे, मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, डरो मत। पहरुए मरने के समान हो गए, मगर जो परमेश्वर की स्त्रियां थी वो वैसे थे, उनको डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फरिश्ता उनके लिए खबर लेके आया। क्या लिखा? मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है। वो उसको देखने आई थी कि उसको मसाले वगैरह लगाने के लिए, मगर उसने बोला वो यहाँ नहीं है। वचन 6, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। परमेश्वर की महिमा हो, अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। वो आज भी है, कल भी है और हमेशा से। हाँ, वो हमेशा से है। वो तब नहीं जी उठा जब क्रूस पर मरने के बाद, वो पहले से जीवित है। हाँ, उसने हमारे दंड के लिए ये कार्य किया, क्योंकि मेमने का बलिदान होना जरूरी था। आगे क्या लिखा? जिस प्रकार उसका बलिदान जरूरी था, उस प्रकार उसका जी उठना भी जरूरी था। वचन 7, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। ठीक है, भजन संहिता 16 पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 का 10। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? भजन संहिता 16:10 क्या कहता है? क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। भजनकार क्या लिख रहा है? कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ने देगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। क्या कह रहा? कि ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो दाऊद ये लिख रहा है, ऐसा लिख रहा, अपने विषय में कह रहा कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और मेरी लाश को सड़ने नहीं देगा। पर क्या वाकई में दाऊद नहीं सड़ा? दाऊद को दफनाया गया, लाश सड़ गई। अब्राहम को दफनाया गया, सड़ गए। तो किसके बारे में है ये? मसीह के बारे में। क्योंकि एक ही था जिसको दफनाया गया परंतु उसकी लाश नहीं सड़ी। यीशु के पैदा होने से कितने साल पहले भविष्यवाणी की थी परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा कि वो उसको अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, न ही सड़ने देगा। तो यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार, अपने भविष्यवाणी के अनुसार वो जी उठा। आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर धन्यवाद देते आपकी दया और कृपा के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे लिए आए और आपने प्रभु इस मौत पर विजय पाई और प्रभु हम आपके साथ जिलाए गए। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। संदेश आपका है परमेश्वर और आप अपने देह से बातें आप सिखाओ परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगते हैं, अपने हृदय की तैयारी मांगते परमेश्वर, आपकी शांति मांगते पिता। और प्रभु यीशु पिता प्रार्थना करते, आप आपके लोगों को जानते हो परमेश्वर, उनके हृदय में जो भी बातें हैं आप जानते हो पिता। प्रभु यीशु हर एक को शांति दो, हर एक को आनंद दो परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप में सच्चा आनंद है पिता, और हर एक की जो आवश्यकताओं को पूरा करो। धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब तो बैठ सकते। लाइट नहीं है, गर्मी है, पर परमेश्वर की ठंडक है। हाँ, हमारे हृदय में ठंडक है, राइट। तो परमेश्वर हमारे साथ है। और आज का दिन जो बहुत खास है, आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज के दिन मसीह यीशु कब्र में से जी उठे थे। पुनरुत्थान दिवस, इसको पुनरुत्थान दिवस बोलते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने फ्राइडे को क्या देखा, क्या मनाया? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे है, हम सब जानते हैं, इसके विषय हम लोगों ने बात की थी। गुड क्यों है? क्योंकि कोई हमारे बदले मरा। मरना अच्छा था? नहीं, अच्छा नहीं था, परंतु मरने से अच्छा था जीना। हाँ, मरने से अच्छा था जीना। परमेश्वर ने इसलिए मौत चुनी थी ताकि हम सब बच जाएं, हम सब बच जाएं। कल का दिन कब्र में था, शनिवार का दिन, आज सुबह ही वो जी उठा। जैसा कि हमने प्रवचन में पढ़ा कि स्त्रियां गई उसके पास कब्र में देखने के लिए,
तो फरिश्ते थे वहाँ पर, तो फरिश्तों ने क्या बोला, वो यहाँ पे नहीं है। हाँ, वो यहाँ पे नहीं है। शुक्रवार का जो दिन था वो काफ़ी तकलीफ में गया चेलों के लिए, उन सब लोगों के लिए। मगर शायद उन्हें याद नहीं था कि उसने बोला था कि मुझे लोग सताएंगे और मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। उसे याद नहीं था। हाँ, उन्हें शायद वो भूल गए थे, इससे लोग शायद भूल गए थे। क्यों? क्योंकि यीशु बहुत कुछ सिखा रहा था उन्हें, और बहुत सी चीज़ें उन्हें नहीं याद रही। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग मत्ती के 16:21 में उसने कहा है, मत्ती के 16:21 में उसने सिखाया था पहले ही। देखिए क्या लिखा है। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम जाऊं और पुरनियों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। क्या कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं यरूशलेम जा करके पुरनियों के द्वारा, महायाजकों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा दुख उठाऊं। ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्लान है, ये योजना है, और इसका पूरा होना भी जरूरी है। और क्या करो, सिर्फ इतने नहीं, मार डाला जाऊं परंतु तीसरे दिन, क्या उसने बताया था। मगर जो हालात थे उन सब चीज़ों को देख करके वो सब भूल गए, उन्हें कुछ याद नहीं रहा। मत्ती का ही 12:40 कहता है, यहाँ पर एक चिन्ह दिया था यीशु ने, अपने चेलों को चिन्ह दिया था। कौन सा चिन्ह था? मत्ती का 12:40 कहता है कि यूनुस 30 दिन, यूनुस 3 दिन तक, 3 दिन 3 रात। हाँ, यूनुस भी है, योना भी है। अच्छा, इसमें योना है। ओके, मैंने दूसरी बाइबल से दी। तो योना जो है 3 दिन 3 रात जल जंतु के, लिखा है कि जल जंतु के पेट में रहा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। इस चिन्ह दिया था यीशु ने। ये बातें कब हो रही थी? जब वो जीवित था, जब चेलों के साथ था, बातचीत करता था, तब क्योंकि फरीसी उससे चिन्ह मांग रहे थे, तो उसने बोला था आज के दिनों में, इस टाइम में कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा सिवाय इसके, उसको योना के यूनुस भी बोलते हैं, कि योना जिस तरीके से मछली के पेट में रहा समंदर में 3 दिन रात ना, उसी तरीके से परमेश्वर का पुत्र भी रहेगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा। तो ये बातें उसने बताई थी, चेलों को पहले ही बता दिया था। परंतु चेलों ने यीशु की दर्दनाक मौत देखी, वो सब देखा तो बहुत डर गए, बहुत डरे हुए थे। परिस्थितियाँ जो है वो बहुत अलग थी, समझ रहे? इसलिए वो डरे हुए थे और वो घबराए हुए थे। शुक्रवार का दिन बहुत दर्दनाक निकला उनके लिए। शुक्रवार का दिन बहुत ही तकलीफदायक निकला है। सब डरे हैं, सब परेशान हैं, मगर परमेश्वर उनके साथ था। तो निराश थे। क्यों निराश थे? क्योंकि उनका गुरु अब उनके साथ नहीं था। ये दर्द की तकलीफ का समय था उस समय। और बहुत सारी कलीसियाँ आप देखोगे, कुछ कलीसियाँ हैं जो इस दिन को बहुत तकलीफ में मनाते हैं, बहुत दर्द के साथ मनाते हैं। अफकोर्स यीशु ने कष्ट उठाया, मगर हमारे लिए वो दुख का दिन नहीं है, हमारे लिए वो आनंद का दिन है। क्यों? क्योंकि अगर वो दुख नहीं उठाता तो किसको उठाना पड़ता? हमें उठाना पड़ता, राइट? और हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। उसने दुख इसलिए उठाया ताकि हमारे जीवन से उसने हमारा दुख अपने ऊपर लिया। ये हमारे लिए आनंद की बात। धन्यवाद परमेश्वर जिसने दुख उठाया, धन्यवाद जिसने कष्ट सहा, धन्यवाद जिसने ताड़ना सही, धन्यवाद जिसने बेइज्जती सही, धन्यवाद जिसने इतना दर्द सहा, और धन्यवाद जो हमारे लिए मरा। पता, तो क्रूस यीशु के लिए नहीं था, वो हमारे आपके लिए था। वहाँ पर जगह किसकी थी? हमारी आपकी। उसने क्या गुनाह किया? सोचो ना, वो मरा क्यों? पाप के बदले। तो पाप किसने किया? पाप हम सब ने किया, उसने थोड़ी भी किया। तो वो तो पवित्र था, वो पवित्र उसने हमारी जगह ले ली। ये कितनी अच्छी बात है। इसलिए हमारे लिए आनंद का दिन है। चेले डरे हुए थे, वो नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। परंतु जैसे संडे आया, जैसे ही शुक्रवार उनका तकलीफ में गया, शनिवार को वो प्रार्थना कर रहे हैं एक जगह इकट्ठे, पर संडे के दिन उनको कुछ खबर मिली और वो यकीन नहीं कर पा रहे। ये स्त्रियां गई, उन्होंने बताया, अरे हमने देखा है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा। और वचन कहता है कि चेले भागते हुए गए, चेले भागते हुए गए और उन्होंने यीशु को देखा। जब शुक्रवार को यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, तो पता है चेले दुखी थे, दर्द में थे। जो लोग उससे प्यार करते थे वो दुखी थे।
पर शैतान और यहूदी जश्न मना रहे थे। मालूम आपको, यरूशलेम में जश्न भी चल रहा था। क्यों? जिसने षड्यंत्र करके उसे पकड़वाया था, उन्हें लगा मैंने तो यीशु को फिनिश कर दिया, ये हमारे रास्ते में का रोड़ा था, हमने इसे हटा दिया। शैतान भी बहुत खुश, क्या खुश कि मैंने मसीह को मार दिया, खत्म कर दिया, मैंने परमेश्वर का प्लान फेल कर दिया, मैंने उसकी योजना फेल कर दी। शैतान कितना खुश हो रहा था। पहला जो आदम था, मैंने उसको पाप में गिराया, वो पाप की वजह से मारा गया, और दूसरे को मैंने खुद ही मार दिया, मैंने क्रूस पे मार दिया। पहला आदम ने पाप किया, उसकी वजह से पूरी मानव जाति पाप में आ गई, अब सब मर रहे हैं। शैतान कितना खुश है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं बनाया। ये जिंदगी नहीं थी परमेश्वर की जो प्लान था, ये आज जैसा इंसान जी रहा है, ये उसने नहीं प्लान किया, ये मनुष्य के चुनाव की वजह से हुआ, पाप की वजह से हुआ। तो शैतान बहुत खुश, पूरी दुनिया देखो, पूरी दुनिया पाप में है, पूरी दुनिया तकलीफ में, परमेश्वर के बच्चे तकलीफ में है, बचाने के लिए एक मसीहा भेजा था, मैंने उसे खत्म कर दिया। खूब आनंद मना रहा ना, शैतान में आनंद मना रहा, मगर उसका आनंद क्या है? वचन कहता है दुष्ट का आनंद थोड़े समय के लिए होता है, क्षणिक होता है। शुक्रवार आनंद मनाओ, शनिवार आनंद मनाओ, और सवेरे जैसे संडे हुआ, हाँ जैसे संडे हुआ, शैतान को लगा था कि मैंने उसका काम तमाम कर दिया, और संडे वाले सुबह में यीशु ने उसका काम तमाम कर दिया। हाँ, अब क्या हो गया, ये क्या हो? अभी तक वो बहुत खुश था, अब तो हैरान हो गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया। शायद उसको प्लान पता नहीं था, शायद शैतान को पता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ज्यादा वचन की समझ नहीं दी। वो खाली पढ़ रहा, ज्यादा समझ नहीं, उसके पास समझ नहीं, वो नहीं समझ पाया परमेश्वर का प्लान। अगर यीशु वो जानता, अगर शैतान जानता कि ये मरने के बाद जी उठेगा, तो आप लिख लो, वो कभी भी यीशु को क्रूस पे जाने नहीं देता, कभी नहीं जाने देता, वो रोक के रखता। क्यों? क्योंकि अगर उसे पता लग जाता कि क्रूस पर मरेगा और फिर जी उठेगा, मेरा प्लान खराब कर देगा, जो मैंने इतने दिन से योजना बनाई है, जो पूरी मनुष्य जाति को मैंने अपनी तरफ खींच लिया है, परमेश्वर से दूर कर लिया है, और ये मरने के बाद सबको ले आएगा, तो कभी भी चढ़ने नहीं देता। क्या लगता है? कभी भी क्रूस पर उसे मारने नहीं देता। मगर वो परमेश्वर है जो अपनी योजना बनाता है और उसे पूरा करता है। अब देखो यहाँ पर कितनी अद्भुत बात है। यीशु को क्रूस पे किसने चढ़वाया? यहूदियों ने। यहूदियों ने क्यों चढ़वाया? क्योंकि शैतान ने बैठा। इंडायरेक्टली किसने चढ़ाया यीशु को क्रूस पर? शैतान ने। शैतान क्या कर रहा? अपनी योजना पूरी कर रहा। हाँ, उसको क्या लग रहा? मैं यीशु को षड्यंत्र रचा के मार दूंगा, मेरी योजना पूरी। मगर देखो शैतान किसकी योजना पूरी कर रहा था? अपनी या परमेश्वर की? क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही मेमनाघात हुआ। योजना किसकी थी? परमेश्वर की। शैतान को लग रहा वो खुद अपनी योजना पूरी कर रहा, पर शैतान की कोई योजना नहीं। कई बार परमेश्वर शैतान को इस्तेमाल करता है ताकि उसकी योजना पूरी हो, क्योंकि यीशु का मरना भी जरूरी था, और उसका अगर वो मरेगा नहीं तो जिएगा कैसे, है ना? तो इसी तरीके से कई बार परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी शैतान को इस्तेमाल करता है, जो वो कई बार कष्ट तकलीफ लेके आता। परंतु ध्यान रखना, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक स्वर्ग से परमिशन ना मिले, क्योंकि हम और आप किसके हैं? परमेश्वर के। पिता माता पिता की मर्जी के बगैर अगर बच्चों को कोई छूता है तो माता पिता उसके पास जाते क्यों? तो हम परमेश्वर के हैं, हम शैतान के नहीं हैं। वचन कहता है हम पे छाप लगी हो किसकी? पवित्र आत्मा की। शैतान को, दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर हमारे अंदर दिखाई देता है। हमें लोग नहीं जान पाए। आप भीड़ में जाओगे नहीं कोई पहचान पाएगा, मगर ध्यान रखना दुष्ट आत्माएं देखती, उनको पता ये एक इधर एक उधर एक उधर, ये सब परमेश्वर के लोग हैं। क्यों? तो उनको दिखाई देता है, उनको दिखता है, उनको दिख जाता है। हाँ, उनको दिख जाता है। इसलिए ये समझना, हम नहीं देख पाएंगे उन आंखों से, मगर वो देखते हैं, वो पहचानते हैं। तो हम पे छाप भी लगी है, हम शैतान के नहीं हैं, हम उसके, हम किसके? हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के हैं, इसलिए शैतान हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक उधर से उसको परमिशन ना मिले। अय्यूब के जीवन में भी हर काम उसने पूछ पूछ के किया, ये करूं क्या, ये करूं क्या? परमेश्वर ने बोला हाँ कर, पर इतना ही करना, इससे ज्यादा नहीं। पढ़ा सबने अय्यूब की पुस्तक? जितनी परमिशन देगी उतने, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? शैतान की लगाम किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। ध्यान रखना, बहुत कुछ संसार में होता है, पर सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में। कई बार हमको लगता है कि शैतान बहुत ताकतवर है, बहुत कुछ कर रहा। अफकोर्स वो ताकतवर है, पर उसकी ताकत का परमेश्वर ही इस्तेमाल करता है।
परमेश्वर इस्तेमाल करता है। यीशु का प्लान शैतान ने फेल नहीं किया, शैतान यीशु के प्लान के अनुसार जा रहा था, है ना। और इसीलिए तीसरे दिन वो विजयी हुआ, तीसरे दिन वो जी उठा। और जब आदम ने पाप किया तो पता क्या है, एक तरीके रजिस्ट्री समझते, रजिस्ट्री होती जब घरों की, तो जैसे कि मान लो किसी के नाम रजिस्ट्री है और आपने उसका घर खरीद लिया, तो वो रजिस्ट्री फिर उसके नाम से हट के आपके नाम आ जाएगी और वो आपके नाम घर हो जाएगा और आपके पास एक रजिस्ट्री का पेपर मिलेगा जो ये साबित करेगा ये घर आपका है, आपने उनसे खरीदा था। ठीक, तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य किसका था? परमेश्वर का। पाप के बाद जब इंसान ने पाप किया तो अधिकार चला गया शैतान के पास, क्योंकि परमेश्वर से तो हो गया दूर, परमेश्वर पवित्र और मनुष्य क्या हो गया? पापी। तो मनुष्य भी पापी, शैतान भी पापी, दोनों एक जैसे हो गए। तो मनुष्य के ऊपर शैतान का अधिकार हो गया, पूरी मानव जाति के ऊपर। इसीलिए बुराई, हिंसा, नफरत, बीमारी क्या क्या दुनिया में आई और सब वो मनुष्य के जीवन में डालने लगा। और परमेश्वर से बात नहीं कर सकता मनुष्य, इसलिए शैतान ने अपने तरीके से उनको मिसगाइड किया और दुनिया में बहुत कुछ कर दिया उसने, लोग उनके पीछे चल पड़े। अब देखो, अब पाप के बाद तो अधिकार किसके पास है? रजिस्ट्री किसके नाम हो गई? इंसानों की, शैतान के पास। मगर यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे करके वो रजिस्ट्री फिर से हासिल की, वो डीड फिर से हासिल कर ली, वो अधिकार फिर से हासिल कर लिया कि अभी तक तेरे थे पर अब ये मेरे हैं, क्योंकि मैंने इनका दाम चुका दिया है, मैंने इनके लिए दाम चुकाया, मैंने इनका पापों का जो प्रायश्चित है वो कर दिया। प्रकाशित वाक्य में थोड़े समय के लिए चलेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय हम लोग, और यहाँ पर हम लोग 1 से 7 देखेंगे, बाद में आप पढ़ लीजिएगा, 1 से 7 तो हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है 5 का 1, प्रकाशित वाक्य 5 का 1 लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। एक डीड है जो 7 मोहर लगाकर बंद की गई है। ठीक है, क्या लिखा है? मतलब एक पुस्तक है जो 7 मोहर लगा के बंद की गई है। वचन 2 क्या कहता है? फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। एक स्वर्गदूत का आवाज सुना यूहन्ना ने कि इस पुस्तक को लेने के लिए और इसकी मोहर खोलने के लिए योग्य कौन है। एक आवाज सुनी उसने। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। वचन 3 कहता है, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य ना निकला। अब देखो ना किस तरीके से लिखा, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे। खोलने की तो बातें छोड़ दो, उस पुस्तक की तरफ देखने के योग्य भी कोई नहीं निकला, कोई नहीं मिला पूरी धरती पर। कोई भी इस योग्य नहीं है कि वो पुस्तक ले ले, कोई भी इस योग्य नहीं। मगर आगे देखे क्या लिखा। आगे लिखा है वचन 4, यूहन्ना कहता, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। कोई इस लायक था ही नहीं कि जो रजिस्ट्री थी, जो शैतान के नाम थी, उसको अपने नाम कर सके या उससे ले सके। यह अधिकार जो शैतान के पास था, जो पाप के बाद मनुष्य जाति का अधिकार उसके पास चला गया था, वो अधिकार वापस उससे ले सके, परमेश्वर से मतलब वो अधिकार अपने पास ले सके, ऐसा कोई नहीं मिला। मगर आगे देखते, वचन 5 कहता है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। आप जब प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो वहाँ 24 प्राचीन की बात करता है, वो बैठे हैं, उन्हीं में से एक ने यूहन्ना से क्या कहा यूहन्ना से कुछ। उसने क्या कहा? मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है। क्या बोलता है? यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद के गोत्र का, क्या लिखा है? जो यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है। देखो यहाँ पर, इसके पहले हमने अभी तक यीशु मसीह क्या देखा? मेमना मेमना मेमना, है ना। परमेश्वर का वचन क्या बताता है उसको? मेमना। मगर यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ सिंह है, वो मेमना बन के आया था, मगर अब वो मेमना बन के नहीं आएगा। दूसरी बात, वो शेर बन के आ रहा। क्यों?
मेमना किस लिए आया था? वध होने के लिए। और शेर किस लिए आएगा? वो न्याय करने आएगा, समझ रहे? और सेकेंड टाइम वो क्या कहता है? वो कौन है? यहूदा के गोत्र का वो सिंह है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। आगे थोड़ा पढ़ेंगे, देखिए उस पर क्या लिखा है। तब मैंने उन सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा है। अभी तक सिंह की बात कर रहा था, यहूदा के गोत्र का सिंह है, पर उसने देखा मेमने को। ध्यान रखना, यीशु मेमना था, वो स्वर्ग में भी वैसे जैसा यहाँ था। वध किया हुआ मेमना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भी ताजा ताजा मारा गया। बलिदान नहीं करते मेमने को। तो क्या लिखा है कि वध किया हुआ मेमना मतलब उसके घाव अभी भी ताजे हैं, उसके जख्म ताजे हैं, उसका जख्म भरा नहीं है। ऐसा देखा उसने। क्या लिखा है कि मेमना खड़ा देखा, उसके 7 सिंह और 7 आंखें हैं। ये परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पे भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। किसने लिया? मेमने ने। वो मसीह यीशु है, उसी के पास अधिकार है। शैतान के पास चला गया अधिकार। अब उसने अपना बलिदान दे करके जी उठने के बाद, पूरा दाम चुकाने के बाद वो अधिकार वापस फिर से अपने हाथ में ले लिया। तो ये परमेश्वर है। इसलिए जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में शैतान का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार उसने लिया है क्योंकि उसने दाम चुकाया है, उसने कीमत चुकाई, उसने हमें खरीदा है, उसने हमें मोल लिया है। 1 कुरिन्थियों के 6:20 क्या कहता है? क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यीशु ने हमारा दाम चुकाया है। आज के दिन वो जी उठा है, उसने काम को पूरा किया है, उसने काम को पूरा किया है। और उसने हमें क्या दिया पता? विजयी जीवन। उसने मौत पर विजय पाया। यीशु ने मौत पर विजय पाई है। अनंत जीवन उसके पास है और वो हमें अनंत जीवन देता है। मौत यीशु को हरा नहीं सकी, मौत यीशु को हरा नहीं सकी। यहाँ पर फर्क है पता? यीशु ने मौत का मतलब अलग हो जाना मैंने बताया था। उसने अपने प्लान के हिसाब से अपने प्राण के त्यागे, मगर मौत उसे रोक नहीं सकी और मौत का डंक उसे डस नहीं सका, हमेशा के लिए रोक नहीं पाया। इसीलिए हम लोग चलेंगे थोड़ी देर के लिए 1 कुरिन्थियों के 15 अध्याय में। 1 कुरिन्थियों के 15 अध्याय में हम लोग कुछ वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय, ठीक है। और हम लोग यहाँ देखते हैं वचन 55 से। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 55। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा आगे से देखेंगे, 55 से थोड़ा सा पहले देखेंगे। हाँ, 53 से देखते, क्योंकि लिखा है 53 कहता है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार अमरता को पहन ले। वचन 54 क्या कहता है? और जब वो नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये जो वचन लिखा है वो पूरा हो जाएगा। क्या लिखा है? जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। यीशु को मौत नहीं रोक पाई। तो ध्यान रखना, ये वचन हमारे और आपके लिए है कि अगर हमने विश्वास किया है तो मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन मिला है और मौत हमें भी रोक नहीं पाएगी। जैसे उसका पुनरुत्थान हुआ है वैसे हमारा आपका भी होगा। हाँ, अगर यीशु के आने के पहले अगर हम लोग सो गए तो जब वो आएगा तब हमारा पुनरुत्थान होगा, और अगर यीशु के आने के साथ साथ जैसे आता और हम लोग रहते हैं तो हम ऐसे ही गायब हो जाएंगे। मतलब हमें मृत्यु नहीं आएगी, शारीरिक मौत नहीं आएगी। यीशु को शारीरिक मौत आई थी पर बाद में उसका पुनरुत्थान हुआ। तो अगर यीशु का दूसरा जो कमिंग है, यानी जो बादलों पर आने वाला है हमें उठाने, हम लोगों को लेने, अगर वो आ गया हमारे रहते हुए, हम सब ऐसे ही चले जाएंगे स्वर्ग बिना मरे। परंतु यदि लेट हुआ और हम लोग सोए, मसीह में कोई मरता नहीं, सब सोते हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु आएगा तो हम सबका पुनरुत्थान होगा, हम सब जी उठेंगे। आगे पढ़ते हैं, वचन 56 क्या कहता है? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। जब तक पाप नहीं था तब तक मृत्यु नहीं थी। शैतान ने पाप करवा कर आदम से उसके जीवन में मौत लेके आई, और यीशु ने पापों का
प्रायश्चित करके, पापों का दाम चुका करके हमें बचा लिया और हमारे जीवन से मृत्यु को निकाल दिया। तो अब मसीह ने हमें जयवंत किया है, मसीह ने हमें जयवंत किया है, यीशु में हमें विजय मिली है, क्योंकि वो मौत पर विजयी हुआ है। आज के दिन वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा, हम और आप भी उसके साथ जिलाए जाएंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। हम लोग देखते हैं थिस्सलुनीकियों में 4 थिस्सलुनीकियों का 13 से 18 हम लोग पढ़ेंगे कुछ समय के लिए, और मतलब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय हम लोग देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से आगे देखते हैं। 13 मैं पढ़ता हूँ, आप साथ में रहिए। 13 में कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। परमेश्वर का वचन यह क्या कह रहा है, किसके विषय में बात कर रहा है? जो मर गए, जो प्रभु में, जो यीशु, जो विश्वास करते थे, जो विश्वासी पहले मर गए, कहता है उनके विषय में अज्ञानी ना रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, दूसरों के समान, अन्य जाति के समान। अगर अन्य जाति में मतलब जो अविश्वासी लोगों में कोई मरता तो कितना रोते वो लोग, कितना तड़पते, क्यों? उनको लगता है उनका व्यक्ति हमेशा के लिए उससे अलग हो गया, मगर विश्वासियों में ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अज्ञानी ना रहो कि दूसरों के समान शोक करो, क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह यीशु में सो गए हैं उसी के साथ क्या करेगा? उसी के साथ ले आएगा। जब यीशु आएगा तो उनको भी जो मसीह में पहले सो गए वो सबको लेके आएगा। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। कहने का मतलब यह है, जैसे आवाज़ होगी हमारे बदल जाने से पहले उनका पुनरुत्थान होगा, क्योंकि वो पहले सोए हैं, और उसी के साथ हम भी बदल जाएंगे। आगे क्या लिखा है? तो हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये आने वाला प्लान है। क्यों? मसीह यीशु जी उठा है तो हम भी कभी मरने के नहीं हैं, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। कितनी बढ़िया बात होगी। पतरस और यूहन्ना धरती पे मिलते थे, है ना? पतरस एक बार पानी पे भी मिला था, याद है? वो पानी में भी मिला था, पर हम लोग उससे बढ़ के कहाँ मिलने वाले हैं? बिना जहाज के, बिना पंख के ना। वो आएगा समय, हाँ आएगा समय। हम लोग बहुत नज़दीक भी हैं, हम लोग बहुत नज़दीक हैं सब चीज़ों से। क्या कहता है कि बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, हम सदा उसके साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होने वाले। क्यों? किसकी वजह साथ रह रहे हैं? क्योंकि यीशु मरा और मरे हुओं में से जी उठा, उसने मौत पर विजय पाई है, इसलिए हम और आप भी उसके साथ मौत पर विजय पा रहे हैं। वचन 18 कहता है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। चिंता मत करो, जो लोग विश्वासी थे चले गए, वो थोड़े दिन के लिए ही हैं, हम जाएंगे, सब साथ में मिलेंगे। एक बात है, जो विश्वासी नहीं है वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास है अनंत जीवन और उनके पास है अनंत मृत्यु। एक बात है, जो अनंत मृत्यु उनके पास है वो अनंत मृत्यु अनंत जीवन में बदल सकती है। तब तक मौका है जब तक मनुष्य धरती पर जीवित है। अगर यहाँ इसकी आंखें बंद हो गई और बिना यीशु के जाने, बिना उद्धार पाए वो मरा, तो कभी भी उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग में न्याय है, वहाँ मौका नहीं है। मौका कहाँ है? सिर्फ धरती पर, यही मौका है। तो हमारे पास अनंत जीवन है मसीह यीशु की वजह से, परंतु उनके पास अनंत जीवन नहीं है, उनके पास अनंत की मृत्यु है, जो अनंत काल की मौत है, जो कभी खत्म नहीं होगी। तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से बुद्धि समझ मांग सकते हैं कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर महान प्रेम करने वाला है, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक बचाया जाए। तो वो हमारे लिए जी उठा है, वो हमारे लिए जी उठा है और उसने हमें जीवन दिया है, उसने मौत को हराया है, वो जयवंत हुआ है और हम और आप भी उसके साथ जयवंत हैं। हमारे पास है विजयी जीवन जो मसीह यीशु में हमें
मिला है। आज के दिन उसने मौत को हराया है। आज के दिन नहीं हराया, मतलब जब वो जी उठा था, आज हम लोग मना रहे, आज के दिन वो जी उठा था, परंतु हम और आप जब उस पर विश्वास करें तो हमारे जीवन में सदा के लिए क्या आ गया है? अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन तब नहीं मिलेगा जब हम मरेंगे, वो आज से शुरू हो गया, क्योंकि मौत को उसने हमारे और उसके बीच में, हमारे और आपके बीच में से उसने क्या किया है? निकाल दिया है, सदा के लिए निकाल दिया। पहला यूहन्ना का 5:13 क्या कहता है? मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है। हमें और आपको सबको ये जानने की ज़रूरत है। कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम मरने वाले नहीं। मसीह लोग कभी नहीं मरते। परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है कि हम मसीह में सोते हैं। हम लोग शाम को सोते घर में, कोई दिन में भी सोते हैं, है ना? हम लोग शाम को सोते हैं और सुबह तो एक दिन एक गहरी नींद आएगी, सोएंगे इधर, आँख खुलेगी, है ना? तो हम कभी मरते नहीं, हम प्रभु में सदा साथ रहेंगे। इसलिए यीशु ने हमारे लिए ये द्वार खोला है। और जैसा कि भजन संहिता में हमने पढ़ा, भजन संहिता 16:10 में, कि उसने भविष्यवाणी की थी दाऊद ने कि कभी भी मेरी आत्मा को वो क्या कहता है कि मुझे अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और अपने भक्त को कभी सड़ने नहीं देगा। तो इतिहास गवाह है, जितने मरे सबके सब मर गए, सबके सब मर गए, सबकी लाश सड़ गई, सबका शरीर सड़ गया। कोई भी ऐसा नहीं था जिसका शरीर ना सड़ा हो। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो दफनाया तो गया मगर उसकी बॉडी मिली नहीं। वहाँ पर आज भी लिखा है वो जी उठा है और उसकी कब्र खाली है, उसकी कब्र खाली है। हाँ, तो दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ वही है। वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो जीवित है, हम भी उसके सदा जीवित है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद देते आपके दया और प्रेम के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हम मौत पर विजय पाई है प्रभु, और हम भी मौत पर विजयी हैं परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु, क्योंकि आपने हमारे पापों का दाम चुका दिया प्रभु। वो अधिकार जो शैतान के पास था वो आपने ले लिया प्रभु। उसने पूरी मानव जाति को पाप में डालकर अपने कब्जे में कर लिया। और धन्यवाद परमेश्वर, आपने उससे वो वापस लिया अधिकार, और आज हम आपने सदा के लिए जयवंत प्रभु। कभी भी हम आपसे अलग नहीं होंगे। आप मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठे। हाँ, शारीरिक मौत हमारी हो सकती है, परंतु हम कभी नष्ट नहीं हो रहे, हम आपके साथ हैं परमेश्वर। प्रभु आपने अपने आप, प्रभु आप जी उठे और हम आपके साथ जिला जाते। धन्यवाद देते परमेश्वर। यहाँ आपकी मंडली आपके देह है प्रभु यीशु पिता, प्रार्थना करते हैं हर एक को बुद्धि समझ देना परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु यीशु आपके साथ और रिश्ता मजबूत रहे पिता, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे के जो भी चीज़ें परमेश्वर सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद आज के दिन के लिए परमेश्वर। यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु, हर एक के जीवन को आप जानते हो पिता, आपने हर एक के लिए जानते हैं और हर एक के लिए जीवित है। सिर्फ यही नहीं, पूरी धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे जितना गुनाह किया हो, चाहे जितना बड़ा पापी हो, हर एक के पापों की क्षमा आपने दी है परमेश्वर। हर एक के पास अवसर है प्रभु, वो अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है, मगर बिना आपके ये चीज़ मिलेगी नहीं, क्योंकि मार्ग आप ही हो परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।